दिल्ली हिंसा को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इसे लेकर राजनीति है कि खत्म नहीं हो रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब इस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। सबने मेरे को आके कहा जी उस दिन उन्होंने जानबूझ के रास्ता दे रहे थे। झूठ बोलने वाले का एक जमाने में पिनोकियो की नाक लंबी हो जाती थी, लेकिन इनकी तो कलयुग है, इनकी नाक भी लंबी नहीं होती। जिन्होंने झंडे लहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। साफ तौर पर जिन लोगों ने किया उसी अरविंद केजरीवाल बचाना चाहते हैं। 26 जनवरी के दिन देश को शर्मसार करने वाली दिल्ली हिंसा की इन तस्वीरों ने सारे देश को हैरान परेशान कर दिया था। इस हिंसा की हर तरफ से निंदा हुई, लेकिन राजनीति भी खूब हुई और ये राजनीति महीने भर बाद भी थमी नहीं है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कह दिया है कि 26 जनवरी को लाल किले का पूरा कांड बीजेपी सरकार ने कराया। बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने लाल किले पर झंडे फहराए। भाई साहब, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं, किसानों के नेता भी आते हैं, पंजाब के लोग भी आते हैं। सबने मेरे को आके कहा जी उस दिन उन्होंने जानबूझ के रास्ता दे रहे थे। बोले हमको तो दिल्ली का रास्ता नहीं आता था। वो खड़े थे और कह रहे थे इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, जानबूझ के उधर भेज रहे थे। और जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। हमारा किसान कुछ भी हो सकता है, हमारा किसान अपनी जान दे सकता है, हमारा किसान देशद्रोही नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी पर ये संगीन आरोप लगाने के लिए केजरीवाल ने न सिर्फ महीने भर से ज्यादा का वक्त लगाया, बल्कि आरोप लगाने के लिए दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर मेरठ को चुना। लाल किला हिंसा पर संगीन आरोप लगने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोला है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा, केजरीवाल ऐसे आरोप लगाकर लाल किला हिंसा के दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर जिन लोगों ने किया उसी अरविंद केजरीवाल बचाना चाहते हैं, वैधानिकता देना चाहते हैं और उस घटना को इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर में लाकर एक तरह से कारपेट के नीचे डाल देना चाहते हैं। साफ तौर पर इस घटना के पीछे उन ताकतों का हाथ है जिन ताकतों से अरविंद केजरीवाल मिलते रहे हैं, हाथ मिलाते रहे हैं और आगे भी इस तरह की घटना के लिए वे संभावनाओं को छोड़ रहे हैं, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करके। किसान आंदोलन पर सियासत चमकाने की कोशिश में जुटे केजरीवाल ने मेरठ में किसान महापंचायत कर तीनों नए कृषि कानूनों को किसानों के लिए डेथ वारंट जैसा बता डाला। ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। ये तीनों कानून लागू होने के बाद किसानों की जो बची खुची खेती है वो केंद्र सरकार उठा के अपने 3-4 बड़े बड़े पूंजीपति साथियों के हाथों में सौंपना चाहती है। सबकी खेती चली जाएगी, सबकी खेती उन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। और जो किसान आज अपने खेत के अंदर हल जोतता है और अब किसानी करता है, वो किसान मजदूर बन जाएगा अपने अपने खेत के अंदर। आज जो किसान मालिक है अपने खेत का। झूठ बोलने वाले का एक जमाने में पिनोकियो की नाक लंबी हो जाती थी, लेकिन इनकी तो कलयुग है, इनकी नाक भी लंबी नहीं होती। असली बात तो यह है कि जो जितना नुकसान मीर जाफर और इन लोगों ने नहीं किया होगा, जयचंदों ने, जितना नुकसान भारत का और भारत तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये लोग लगे हुए हैं। किसान तो केवल एक बहाना है, असलियत में तो देश को नुकसान पहुंचाना और राजनीतिक लाभ उठाना इनका काम है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी किसान आंदोलन की आंच में अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब आम आदमी पार्टी पंजाब के मोगा में 21 मार्च को किसान महापंचायत करने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।